बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलाह उम्मत मिनानी नॉलेज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग ने पिछले 4 लेक्चर मंतिक के पढ़े। आज इंशाअल्लाह इख्तिताम मंतिक 5वां जो लेक्चर है, यहाँ पर मंतिक का पूरा इंशाअल्लाह जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। अब मंतिक के हम लोग के जो टॉपिक जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसमें एक टॉपिक हम लोग का बच गया था मफ़हूम, और इसके अलावा और 2-3 टॉपिक हैं, जैसे मंतिक के गर्ज़ व गायत है, हुज्जत और दलील है। ये जो छोटे छोटे 3 मार्क के टॉपिक है वो मफ़हूम के बाद हम लोग लेने वाले हैं। और एक क्वेश्चन हिकमत आता है, तो हिकमत ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वो टोटल हम इसमें कंप्लीट मुकम्मल करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और हम मंतिक को खत्म करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अरबिक को शुरू करने वाले हैं। अब मफ़हूम है क्या? मौजूदा ज़हनी को मफ़हूम कहा जाता है। यानी मौजूदा ज़हनी जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, हमारे जहन में आती है, हमारे तसव्वुरात में आती है, उसे मौजूदा ज़हनी कहते हैं। मौजूदा ज़हनी को मफ़हूम कहा जाता है। अब मफ़हूम को 2 जमातों में तकसीम किया गया है, कुल्ली वो जुज़ई। मफ़हूम कुल्ली वो मफ़हूम जुज़ई। अब हम लोग को देखना ये है कि मफ़हूम कुल्ली और मफ़हूम जुज़ई की क्या तारीफें हैं। अब दोनों को मफ़हूम को 2 जमातों में तकसीम किया गया है, और मफ़हूम की तारीफ कि मौजूदा ज़हनी को मफ़हूम कहा जाता है। अब सबसे पहले कि मफ़हूम कुल्ली वो है क्या, तो हम लोग मफ़हूम कुल्ली की तारीफ देख रहे हैं कि मफ़हूम कुल्ली वो मफ़हूम है जो बहुत सी चीज़ों पर बोला जा सके और सबका मफ़हूम यानी जवाब वो एक हो। जैसे उमर, जैद, राजा, ये जो हुए जितनी भी मिसालें मैं आप लोग को बताया हूं, ये मफ़हूम कुल्ली है। क्योंकि हम लोग निक नेम रखते हैं, राजा, रानी, ये जो गुड्डू, बबलू, ये जितने नेम है, बहुत सी चीजों के ऊपर ये नाम बोले जा सकते हैं। तो मफ़हूम कुल्ली वो मफ़हूम है जो बहुत सी चीजों के ऊपर बोला जा सके। और मफ़हूम जुज़ई की जो तारीफ है, हम लोग मफ़हूम जुज़ई की जो तारीफ है उसकी तरफ चल रहे हैं। वो तारीफ देखते हैं कि मफ़हूम जुज़ई वो मफ़हूम है जो किसी खास चीज या शख्स या जगह का मफ़हूम हो। जैसे महमूद कहकर सिर्फ महमूद मुराद लेना। अब यहां पर जो किसी खास चीज का मफ़हूम हो, उसे कहा जाएगा वो मफ़हूम जुज़ई कहा जाएगा। जैसे मिसाल मैं दूसरी ले रहा हूं यहाँ पर कि दिल्ली, ये खास जगह का नाम है। मफ़हूम जुज़ई की जो तारीफ है वो आप लोग को बता दी गई है कि वो मफ़हूम जो किसी खास जगह, चीज या शख्स के नाम हो, उसे मफ़हूम जुज़ई कहते हैं। अब दिल्ली ये यूपी के अंदर एक शहर का नाम है, एक सिटी का नाम है, जो कैपिटल है इंडिया, उसे दिल्ली कहा जाता है। अब यहाँ पर एक मशहूर जगह का नाम एक शहर का नाम हम लोग ने ले लिया। अब इन दोनों की तकसीम के बाद फिर मफ़हूम कुल्ली को वो 2 जमातों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है कुल्ली जाती और नंबर 2 है कुल्ली अर्जी। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तकसीम के अंदर आया है जब, तो ये दोनों को मैं बता दिया हूं कि कुल्ली को 2 जमातों में तकसीम किया गया है, कुल्ली जाती और कुल्ली अर्जी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हिकमत, जो मंतिक के अंदर 3 मार्क या 5 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग चलते हैं हिकमत की तारीफ की तरफ। अब हिकमत 3 मार्क के अंदर तारीफ आती है। अब हिकमत की जो तारीफ है कि इल्म इंसानी यानी इंसान के जो जहन है, जहां तक जाती है, जहां तक उसकी सोच है, वहां तक की मालूमात और का जहन जहन में आना, वहां तक की मालूमात का इल्म हासिल करना कहलाता है, वो हिकमत और फलसफा कहलाता है। इसको 2 जमातों में तकसीम किया गया है, हिकमत अमली वो हिकमत नजरी। दो जमातों में हिकमत को तकसीम किया गया है। 3 मार्क में सिर्फ हिकमत की तारीफ आती है।
अब इसके बाद जो है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मंतिक। 5 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है हिकमत और हिकमत के अक़साम बयान कीजिए। अब हिकमत अमली जो है उसकी तारीफ मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसी चीजों के सही हालात का जानना जिनके करने या ना करने में इंसान की ताकत और इरादे का दखल हो, हिकमत अमली कहलाता है। मिसाल के तौर पर इंसाफ की जो है तारीफ करना, जुल्म की बुराई करना, ये जो मिसालें हुई ये जो हुई हिकमत अमली की हुई। जुल्म की बुराई। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम लोग के सामने है दूसरी जो किस्म है हिकमत नजरी। हिकमत नजरी की जो तारीफ है ऐसी चीजों के सही हालात का जानना जिनके करने या ना करने में इंसानी ताकत और इरादे का दखल ना हो, यानी इंसानी जो है ताकत भी उसमें इस्तेमाल ना की जाए और दखल भी उसमें ना हो। मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, दिन, रात, क्योंकि सूरज जो निकलता है उसमें जो है इंसान का इरादा, इंसान की जो है ताकत जो है वहां पर जो है अमल नहीं करती है, अल्लाह ताला की जो है ताकत अमल करती है इन चीजों में, जिसे जो है हिकमत नजरी कहा जाता है। सिर्फ हम उसको नजर से देख सकते हैं वो किस तरह से मशरिक से मगरिब में सूरज जा रहा है, और इसमें जो है इंसानी ताकत जो है शुमार नहीं होती है। उसके बाद में जो है हिकमत अमली जो है उसको 3 जमातों में जो है तकसीम किया गया है, तहजीब अखलाक, तदबीर मंजिल और सियासत मदनिया। ये 3 जमातों में जो है उसको तकसीम किया गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग का एक टॉपिक आता है हुज्जत या दलील। तो हम लोग सबसे पहले हुज्जत किसे कहते हैं, दलील किसे कहते हैं उसकी तरफ चलते हैं। हुज्जत या दलील कहते किसको है? हुज्जत जो है दो या दो से जायद जानी पहचानी तस्दीकात को तरतीब देकर जो है तीसरी अनजानी तस्दीक का इल्म हासिल करना हुज्जत या दलील कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोग को कहूं कि किसी फर्द को जो है बुखार है, तो बुखार के अंदर जो है बुखार के अंदर सरदर्द है, बदन की जो है हरारत में जो है बढ़ोतरी है, बदन जो है वो गर्म है, उसके इसी तरह जो है बुखार में जो है बदन जो होता है वो गर्म होता है। ये जो हुई कि बुखार की वजह से जो दूसरी चीज हम लोग बता रहे हैं यही हुज्जत कहलाएगी। इसके ऊपर जो बहस और तकरार होता है, जो मुबाहिसा होता है, उसे ही हुज्जत कहा जाता है, उसे ही दलील कहा जाता है। 3 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है मंतिक की गर्ज व गायत। तो हम लोग चलते हैं मंतिक की गर्ज व गायत की तरफ। अब मंतिक की गर्ज व गायत जो है कि इंसान जब कोई चीज सोच रहा है तो उस वक्त जो है इंसान का जहन गलतियों से महफूज रखना जो है मंतिक की गर्ज व गायत कहलाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ 3 मार्क में ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मंतिक का हमने एक टॉपिक लिया है, मंतिक का मौजू क्या है, किस उन्वान पर जो है मंतिक को जो है यहाँ पर लिया गया है, हमारी जो है यूनानी तिब के अंदर लिया गया है। तो मंतिक का जो मौजू है वो 2 या 2 से जायद जानी पहचानी तसव्वुरात व तस्दीकात को तरतीब देकर तीसरी अनजानी तस्दीक या तसव्वुरात का इल्म हासिल करना, वो जो होता है इल्म मंतिक का मौजू कहलाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमने एक टॉपिक मंतिक का लिया है, 3 मार्क की जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग चल रहे हैं। वजह करके एक क्वेश्चन आता है जिसके मानी होते हैं बनाना या बनाने के, किसी चीज को बनाने के। अब वजह जो है एक चीज को देखकर दूसरी चीज का इल्म इस तरह हो जाना कि पहली चीज को देखकर दूसरी चीज का इल्म जो है हम लोग बता दें, उसे वजह कहते हैं। एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरह खास कर देना कि पहली चीज को देखकर दूसरी चीज का जो है इल्म खुद ब खुद हो जाए, उसे वजह कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोग को एक यूनिफॉर्म दूं और उस यूनिफॉर्म को पहचानने का बोलूं कि ये यूनिफॉर्म कौन सी कॉलेज का है, तो आप लोग ने अगर वो यूनिफॉर्म देखा होगा कि वो कौन सी कॉलेज का है, तो आप लोग फौरन बता दोगे कि वो कौन से कॉलेज का जो है यूनिफॉर्म है। इसी तरह जो है पेट्रोल पंप के जो है जितने लोग वहां पर काम करते हैं उन लोगों का जो यूनिफॉर्म होता है उसके जरिए आप लोग बोल दोगे कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला जो है मुलाजिम है। इसके बाद जो है हम लोग का एक 3 मार्क का नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। मौरफ जो है ये भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क में, या उसे ही कौले शारे भी कहते हैं।
इसकी जो तारीफ है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि दो या दो से जायद जाने पहचाने ऐसे तस्वुरात जिनकी मदद से अनजाने तस्वुरात का इल्म हो, जैसे फेफड़े और जख्म। जो है मिसाल जो है फेफड़े और जख्म मैं बोला हूं, फेफड़े के जरिए जो है हम लोग जो है पता कर लेंगे कि किसे कहते हैं। इसकी जो है एक चीज के जरिए दूसरे तस्वुरात के जो है इल्म हो जाए, उसे ये मुअर्रफ या कौले शारे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का यहाँ पर जो है मंतिक जो है मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद आइंदा जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अरबिक का जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जितने लेक्चर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो है हम लोग जो है आसानी से जो है आप तक के जो है अहम मालूमात को जो है आप तक के पहुँचाने में जो है हम लोग को भी आसानी हो जाए। इसी तरह जो है हमारा जो यूनाइन चैनल है इंशाल्लाह आगे भी जो है इसी तरह अपनी खिदमत जो है अंजाम देता रहेगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।